हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिटी का। बट हमारा जो ये इनिशिएटिव चल रहा है, इट इज़ फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर एसएससी सीजीएल। आपके लिए हम इनिशिएटिव लेके आए हैं जहां पर हम एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं हमारे यहाँ पर इस इनिशिएटिव के अंदर। क्वांट, आपकी रीजनिंग, राइट, इंग्लिश, उसके बाद आपकी जीएस, उसके बाद आपके मेंस के लिए भी सब कुछ। जीएस के अंदर भी सारे टॉपिक्स आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, राइट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग, सब कुछ कवर किया जा रहा है आपके लिए हमारे इस इनिशिएटिव के अंदर। ऑल वी वांट इज टू यू टू जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस। फिर चाहे वो हमारे इस इनिशिएटिव के साथ हैं, चाहे हमारे को कोई कोर्स आपको आपको नीड है, उस कोर्स के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एनी वे पॉसिबल फॉर यू, ऑल वी वांट इज जस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड विद अस, राइट? So with that in mind, let's start our video. But just before starting, I have a very important thing for you. आपके लिए एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, which is this. अभी पीडिया ने आपके लिए एक्सक्लूसिवली, राइट, आपकी एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन के लिए हमने एक्सक्लूसिवली एक पूरा का पूरा फुल लेंथ कोर्स, राइट, एक फुल कोर्स आपके एसएससी सीजीएल के लिए हमने लॉन्च कर रखा है, जहां पर आपको सब कुछ अवेलेबल है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एसएससी सीजीएल। यू विल बी गेटिंग वीडियो लेसन्स, राइट, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ्स मिलेगी आपको, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, सब कुछ। आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। एक ही जगह पर आपको सारा का सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, राइट? तो अभी अभी भी अगर आप कुछ अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ढूंढ रहे हैं, तो दिस कुड बी अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू। एंड द बिगेस्ट थिंग, आई कैन टेल यू वन थिंग, जस्ट लुक एट द प्राइस। आपको हमने कितने प्राइस पे अवेलेबल करा रखा है। नॉर्मली ये 7500 का होता है, विच यू आस्क मी, वो भी ज्यादा नहीं है। बट आपके लिए स्पेशल ऑफर पे हमने 4999, 5000 भी पूरे नहीं ले जा रहे आपसे, 4999 के अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है, राइट? इस कोर्स का बाय द वे रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी है सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, राइट? इफ यू आस्क मी, मैं आपकी जगह होता, अगर मैं किसी कोर्स की सर्च में होता, तो डेफिनेटली ये एक मेरे लिए सबसे बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होता मेरे लिए। इस प्राइस में कहीं नहीं मिलेगा, राइट? इतने कम प्राइस में हम आपको ऐसे इनिशिएटिव क्यों लाते हैं? बिकॉज अभी पीडिया का मानना है अफोर्डेबिलिटी कभी भी आपके करियर के आगे एक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। दैट इज द रीजन हम इतने कम प्राइस के ऊपर ऐसे ऐसे इनिशिएटिव आपके लिए लेके आते रहते हैं, राइट? सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है जो आपके लिए बहुत काम आ सकती है, विच इज दिस। एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने प्रिपेयर कर रखा है, जिसका लिंक नीचे बायो के अंदर है। उस लिंक पे क्लिक करके आप बाय द वे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसा चार्ज नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। इस ग्रुप का क्या बेनिफिट है आपके लिए कि आपकी कोई भी अगर एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है ना, यू हैव एनी लेजिटिमेट एग्जाम रिलेटेड क्वेरी अगर आपकी है, आप इस ग्रुप के अंदर हमसे फ्रीली यू कैन आस्क अस। कुछ भी आप हमसे एग्जाम रिलेटेड पूछ सकते हैं। अभी पीडीएफ अपना पूरा टाइम एंड एफर्ट लगाएगा कि आपकी क्वेरी को जितनी जल्दी जल्दी हो सके रिजॉल्व करेंगे। इट विल बी रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल, राइट? सो दिस वाज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर मी टू शेयर विद यू। नाउ विद दैट लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज दिस, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एंड में कुछ एमसीक्यूज भी डील करेंगे, राइट? तो इसकी फुल फॉर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज, आर्टिकल 148 के अंदर इसके बारे में चीजें प्रोवाइडेड है। इट टॉक्स अबाउट द कैग। सो ऑब्वियसली अगर आर्टिकल 148 है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बाय द वे। तो ये क्या हो जाएगी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इट इज टू कीप अ चेक, ये फिजिकल फेडरलिज्म को मेंटेन करना। और अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो ये ऑडिट का काम करता है। ये क्या काम करता है? ऑडिट का। किस चीज को ऑडिट करेगा ये, राइट? किस चीज को ऑडिट करेगा? ये ऑडिट करेगा आपकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर
राइट। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब आपके जो कंसोलिडेटेड फंड्स है, वो जो 3 फंड्स है ना, ट्रेजरी है जहां पर पैसा इकट्ठा कर रखा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उन तीनों फंड के अंदर से जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, क्या वो जो एक्सपेंडिचर कर रही है, क्या वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसका सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो पर्टिकुलर उसका पर्पस था उसी पर्पस के लिए उसको स्पेंड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, ये सारी चीजें ऑडिट करता है कौन, कैग। मोटा मोटा आपको यही समझ में आना चाहिए इसका मेजर काम क्या है, राइट। बट एक चीज पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा यहां पर, कि यहां पर एक वर्ड और भी है ऑडिट के साथ साथ, विच इज कॉम्प्ट्रोलर। इफ यू कैन सी, एक और वर्ड दिख रहा है आपको, कॉम्प्ट्रोलर, राइट। इंडिया में जो ये कैग वर्ड में हमने कॉम्प्ट्रोलर यूज किया हुआ है, बेसिकली ये एक मिसनोमर है, ये एक मिसनोमर है। मतलब हमारे यहां पर जो कैग है वो कॉम्प्ट्रोलर का काम नहीं कर रहा होता। अब बाय द वे कॉम्प्ट्रोलर क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, राइट। सो एक एक करके देखते हैं, राइट। पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि कैग काम कैसे करता है, उस एग्जांपल के थ्रू ना को पूरा पूरा कैग की वर्किंग ही समझ में आ जाएगी। उसके बाद यू विल बी एबल टू डिड्यूस कि कॉम्प्ट्रोलर क्यों नहीं है, तब आपको कॉम्प्ट्रोलर भी समझ में आएगा, राइट। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जाम्पल के अंदर हम एक स्कीम, इसको स्कीम का नाम देते हैं जल स्कीम। लेट्स सी, एक गवर्नमेंट स्कीम है जल स्कीम। इस स्कीम के लिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है बाय द वे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल, ऐसी कोई स्कीम है नहीं बाय द वे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एक हाइपोथेटिकल से स्कीम बना दी हमने, जल स्कीम। इसके लिए इस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को बजट के अंदर इन्होंने डिमांड करी थी ग्रांट्स की, कुछ पैसे की, और इनको पैसे अलॉट कर दिए गए थे, राइट। इनको पैसे अलॉट कर दिए थे, लेट्स से 100 करोड़ रुपीस फॉर दिस स्कीम। अब इस मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए, एक्सपेंडिचर किया इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। इन्होंने कुछ पैसे इसमें से जितने 100 करोड़ में जैसे भी इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर कर दिया। अब नाउ इट विल बी डन, अब आएगी कैग। एक्सपेंडिचर हो चुका है, एक्सपेंडिचर हैज बीन डन नाउ, राइट। अब आएगी क्या, कैग। कैग विल कम, कैग क्या करेगी, कैग करेगी ऑडिट, कैग विल डू एन ऑडिट। कैग यहां पे पूरे ऑफिस को रेफर किया जा रहा है कहीं ना कहीं भी, राइट। कैग करेगी क्या, ऑडिट। ऑडिट किसको करेगी, स्कीम को, मिनिस्ट्री के ऊपर, कि भाई आपने जो पैसे अलॉट लिए थे ये 100 करोड़ रुपए, कैसे कैसे खर्चा किया कैसा नहीं। उसके बाद कैग क्या करेगी, बनाएगी एक रिपोर्ट, राइट। कैग ने बना दी एक रिपोर्ट। अभी जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कैग देगी किसको, प्रेसिडेंट साहब को। प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगी ये रिपोर्ट, यस। अब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, ये रिपोर्ट टेबल कर देंगे कहां पर, पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट साहब कर देंगे ये रिपोर्ट कहां पर, पार्लियामेंट। इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, ऑडिट किया है जिन्होंने, जो क्या गवर्नमेंट ने सही करा गलत करा वो सब कुछ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा होगा। फिर वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट के थ्रू जाएगी पार्लियामेंट। क्लियर है यहां तक, ओके। अब पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट यहां पर एक ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पार्लियामेंट बनाएगी एक और कमिटी जिसको हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, राइट। अब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करेगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी ये जो रिपोर्ट यहां से मिली थी, इस रिपोर्ट का यूज करके ये करेगी इन्वेस्टिगेशन, ये करेगी इन्वेस्टिगेशन अपनी। दैट इज द रीजन, इसीलिए कैग को कहा जाता है, कैग इज द फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ पीएससी, बिकॉज इस रिपोर्ट की हेल्प से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तभी कैग को क्या कहा जाता है, इसका फ्रेंड एंड फिलोसोफर एंड गाइड। किसका, पीएससी का। आई बात समझ में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये। क्लियर है, इसी एग्जांपल के थ्रू ना इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको, आपके कैग के बारे में। लाइक कैग को क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ पीएससी, आई थिंक यहां से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कैग की जो रिपोर्ट है उसी की तो हेल्प ले रही है पीएससी। ये पब्लिक अकाउंट कमिटी पार्लियामेंट्री कमिटी है जो पार्लियामेंट ने बनाई है इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बाय द वे पीएससी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएससी को, राइट, पीएससी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन कर लेना, इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है।
PAC is also called as the mini parliament. Why it is called as a mini parliament? Because इसके अंदर 22 मेंबर है. It has 22 members और 22 में से 15 आपके लोकसभा से आते हैं और राज्यसभा 7 आते हैं आपके राज्यसभा से. दोनों को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है एंड बोथ आर सिलेक्टेड बाय द मींस ऑफ सिंगल आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है एंड ऑल आर सिलेक्टेड बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. और जो एक इसका एक कन्वेंशन है कि जिसका चेयरपर्सन कौन होगा अपोजिशन पार्टी से. ये कन्वेंशन है, कहीं पे लिखा कुछ नहीं है राइट. ये एडिशनल पॉइंट थे बाय द वे राइट. बट अपने टॉपिक पे रहते हैं हम. इस साइकिल को पूरा करते हैं कि आगे प्रोसेस कैसे चल रहा है राइट. पैक ने कर दी इन्वेस्टिगेशन. अब पैक भी क्या करेगी, ये भी बनाएगी अपनी एक रिपोर्ट राइट. पैक भी बनाएगी अपनी एक रिपोर्ट और ये रिपोर्ट पैक किसको दे देगी, पार्लियामेंट को जो इन्वेस्टिगेशन करी होगी. अब पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट विल टेक एक्शन. पार्लियामेंट लेगी एक्चुअली में एक्शन किसके अगेंस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अगेंस्ट. क्वेश्चन पूछेंगे उनसे इंक्वायर करेंगे राइट. पार्लियामेंट का काम भी यही होता है. एग्जीक्यूटिव जो है उनसे क्वेश्चन करना, उनसे पूछना. तो पार्लियामेंट पूछेगी उनसे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वालों से कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे करा, क्यों गड़बड़ करी तुमने, कहां पे गड़बड़ करी. इस एक्शन टेकिंग वर्क को बोला जाता है क्या, कंट्रोलिंग. इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग. आ रही बात समझ में. तो मैं आपको यहां से क्या बताना चाह रहा था कि कैग जो है ना हमारे यहां पर, वो सिर्फ ऑडिट करता है, वो उस पर एक्शन नहीं ले सकता. वो सिर्फ ऑडिट करके रिपोर्ट देगा. एक्शन लेगी कौन, एक्शन लेगी पार्लियामेंट. या फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव को बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंगली फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेप उठाएगा. यस और नो, आई बात समझ में. यही अगर हम इस अपने जो कैग हमने जो अगर यूके के कैग से कंपेयर करें, जहां पर एक ऑफिस होता है कैग का, वहां पर क्या है, वहां पर कैग के पास एक्चुअल में कंट्रोलिंग वाली पावर भी है. कैग एक्शन ले सकता है वहां पर. यूके की बता रहा हूं, इंडिया के अंदर नहीं ले सकते एक्शन. इंडिया के अंदर वो सिर्फ ऑडिट करेंगे, टेबल रिपोर्ट बनाएंगे और दे देंगे. आगे पार्लियामेंट जाने, उनका काम जाने. कैग कुछ नहीं कर सकता, कैग सिर्फ ऑडिट करेगा. तभी मैंने कहा था कि कैग का काम ऑडिट करना है, कंट्रोलिंग वाला काम कैग का नहीं है. यस और नो. आई होप इस साइकिल के थ्रू आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा. यस इसके अलावा भी काफी चीजें हैं कैग से रिलेटेड. लेट्स सी. ओके सी, अब बेसिक पॉइंट फटाफट. लाइक आर्टिकल कौन सा है, 148 कैग के बारे में. कैग इज कंसीडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स. यस और नो, बिल्कुल सही बात है, हमने अभी देखा. along with Supreme Court, Election Commission and the UPSC, CAG is treated as the one of the bulwarks of the democratic system, right? Okay. Now, अब CAG से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. कौन अपॉइंट करेगा CAG को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं अब CAG को. यस और नो, कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं. और उनका टेन्योर कितना है, 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज. या तो पूरा 6 साल या 65 इयर्स उनकी अगर एज हो जाए, जो भी पहले आ जाए. फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर एक बंदे की एज थी 57, उसको उस टाइम पे बनाया गया क्या, कैग राइट. सो आफ्टर 6 इयर्स कितनी एज हो जाएगी इनकी, 63 राइट. पर 6 साल पूरे करेंगे और ये रिटायर हो जाएंगे. 6 साल रिटायर पूरे करे, 63 पे रिटायर हो गए. लेकिन अगर एक बंदे की एज लेट से 59 थी, 59 नहीं लेट से 60 थी, 60 पे उसको क्या बनाया गया, कैग. तो जब ये 65 के होंगे, 5 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, 5 इयर्स 65. लेकिन 6 ईयर का टेन्योर नहीं हुआ, बट इनकी 65 साल एज पहले ही होगी, तो इनको 65 पे क्या करना पड़ेगा, रिटायर. तो ये मतलब होता है, या तो 6 साल का आपका टेन्योर पहले पूरा हो जाए या फिर 65 साल जो भी पहले हुए, उन दोनों केस में क्या हो जाओगे, आपको रिटायर करना पड़ेगा. ये टेन्योर होता है राइट. और इनका रिमूवल का प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट राइट. जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को हटाते हैं, वैसे कैग को हटाया जाता है. ये क्यों किया जाता है, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट इतनी इजीली उनको रिमूव ना किया जा सके. उनके पास कुछ पावर रहे, सिक्योरिटी रहे, सो दैट वो अनबायस होकर डिसीजन ले सके. यस और नो, इसी वजह से ये सब किया जाता है, ऐसे प्रोविजन प्रोवाइड किए जाते हैं इनको राइट. सी, कैग इज प्रोवाइड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. अभी देखा हमने, क्योंकि अब जो इनका रिमूवल का प्रोसेस है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है कि इनको इतनी आसानी से इनके टेन्योर, इनका जो टाइम पीरियड है जिनको सर्व करना है एज अ कैग, वो इनको सिक्योर रहे, कोई इतनी इजीली इनको हटा ना सके. अब ये क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट वो अनबायस होके काम कर सके. लेकिन अगर इनके पास ये चीज नहीं होगी तो कोई भी एग्जीक्यूटिव आएगा कि हम सबको हटा रहे हैं, हमारे फेवर में आपको रिपोर्ट बनानी होगी राइट. वो कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. इनको जो रिमूवल का प्रोसेस है वो बहुत टफ करके, लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जैसे हटाना हो वैसा कर रखा है. वो बहुत ईजी नहीं है, वो टफ है.
यस और नो, आई बात समझ में? ऑल राइट। हिज राइट्स कैन नॉट बी ऑल्टर टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट। एक बार उनको अपॉइंट कर लिया, उनके जो राइट, जो उनको अलाउंसेज, जो प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड है, जो उनके राइट्स हैं, जो ड्यूटी, उनको अब चेंज नहीं कर सकते। वरना कर सकता अगर अपॉइंट करने के बाद एग्जीक्यूटिव अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर पाता, तो उस केस में फिर से अगेन उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज द रीजन। ये सारे के सारे जो फीचर्स है ना, उनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए। लाइक उनकी जो सैलरी है, इट इज चार्ज अपॉन CFI, राइट। उस पर वोट नहीं कर सकते, वो मिलनी ही मिलनी है, उनको फिक्स है, राइट। हिज सैलरी इज इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल है इनकी सैलरी। आ रही है बात समझ में? यस और नो? ओके, नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज? ड्यूटीज पे आने से पहले सी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, कैग एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी। हमने देखा था अभी एग्जाम्पल में कैसे वो एक्ट कर रहा था, राइट। आई थिंक ये चीज जरूर क्लियर होगी आपको अभी तक। यस और नो? ओके। और इनकी ड्यूटीज और पावर, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 149, तो 149 इज ऑल्सो रिलेटेड टू कैग। इसको ध्यान रखेंगे, आर्टिकल जरूर पूछे जाते हैं आपके SSC एग्जाम में। आर्टिकल 148 हमने देखा अभी कैग से रिलेटेड है, 149 भी कैग से ही रिलेटेड है, जहां पर उसकी ड्यूटीज और पावर समझा रखी है। यस, ओके। अब कौन कौन से अकाउंट ऑडिट करते हैं ये? राइट, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स, और यूनियन टेरिटरीज भी ऑडिट करते हैं ये, राइट। यूनियन टेरिटरीज के फंड्स, स्टेट्स के फंड्स, सेंटर के फंड्स, सब कुछ ऑडिट करते हैं ये। और सेंटर के भी आपके कंटिजेंसी फंड भी, और पब्लिक अकाउंट, और स्टेट्स के भी सेम, सब कुछ ऑडिट करते हैं। जितने भी फंड्स हैं आपके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, इनफैक्ट यूनियन टेरिटरीज के भी, सारे के सारे फंड्स ऑडिट करता है कैग। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि कौन कौन से फंड ऑडिट करता है कैग। आई बस, इनफैक्ट अगर कैग इतना इंपॉर्टेंट है, आपका जो एग्जाम SSC का, उसके थ्रू भी आपको शायद पता होगा कि ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स लगती हैं, वो यहीं पर तो लगेंगी आपकी जॉब्स। उसको हेड कौन करता है? ऑडिट डिपार्टमेंट को। कैग ही तो उसको हेड करेगा। आ रही बात समझ में? देन द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी असर्टेड एंड सर्टिफाइड बाय कैग, राइट। कोई भी जो टैक्स वगैरह जो एक्स्ट्रा लग रहा है, कैसे किसको कितना देना है, सब कुछ कैग ऑडिट करेगा, राइट। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ कैग। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस फॉर यू, समझ में आ रहा होगा। देन ऑब्वियसली ऑल द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडीज फाइनेंस फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट रेवेन्यूज। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी भी है ना, गवर्नमेंट की कोई बॉडी है, उसको भी ऑडिट कर सकता है ये, कि वो भी कैसे खर्चा कर रहा है। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट साहब कुछ और इसको ड्यूटी एक्स्ट्रा देते हैं ऑडिट करने के लिए, वो भी कर सकता है ये, राइट। द ऑडिट्स ऑफ एनी अदर बॉडी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, इवन गवर्नर भी बोल सकते हैं इनको कि भैया ये वाले प्लीज ऑडिट करके दे दो आप, तो वो कर देते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल्सो देयर। देन कौन कौन सी रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं, राइट। कौन कौन सी जो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, दे आर ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो कौन कौन सी तीन है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरूर याद रखेंगे। कौन कौन सी रिपोर्ट से इस पे क्वेश्चन आते हैं? पहली है अपनी एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन सेकंड इज ऑन फाइनेंस अकाउंट, and third is public undertaking. So ये तीन रिपोर्ट्स हैं, काइंडली इन तीनों का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जरूर आता है इस पे, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है ये, राइट। तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं? ऑडिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पे, फाइनेंस अकाउंट्स पे, एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स, राइट। सो दीज थ्री रिपोर्ट्स आर देयर। देन राइट, ओके। अब रोल ऑफ CAG, आई थिंक आपको अभी तक जरूर पता लग गया होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? द कैग एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट एज ए रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ पे, पार्लियामेंट है। कैग किसका एजेंट? ऑब्वियसली पार्लियामेंट का कर रहा है ना, भले ही रिपोर्ट प्रेसिडेंट दे रहा है उनकी, लेकिन पार्लियामेंट के लिए एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। पार्लियामेंट को बता रहा है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे एग्जीक्यूटिव ने कहाँ काम किया कहाँ नहीं करा, राइट। सो इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। Okay, so along with legal and regulatory audits, CAG also conducts proprietary audits, right? Proprietary audits भी conduct करता है CAG, मतलब कुछ उस पे फाउंडेशन है, कुछ तो करने ही करने हैं, लीगल है, ऑब्लिगेटरी है उसके लिए, लेकिन कुछ अपनी डिस्क्रिशन से भी कर सकता है वो, एट इट्स ओन डिस्क्रिशन। उनको बोलते हैं क्या? प्रोप्राइटरी ऑडिट्स,
वो भी करता है कैग, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, देन तो दिस वाज ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कैग। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं हम कैग से रिलेटेड। ऑलराइट, ओके, सो अभी हमने देख लिया कैग। सी, कैग के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में धीरे धीरे कवर करेंगे, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपका यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट, आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, देन फाइनेंस कमीशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, लाइक आपकी ट्रिब्यूनल्स भी हैं आपकी, यस और नो। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड। सो ऑल वी वांट इज जस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड विद अस, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आपके जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब विद टाइम कवर करते चले जाएंगे, राइट? सो ओके, अब इसके बाद अब आपके क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स डील सम विद सम क्वेश्चन जो कि जनरली पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां पर एक ही एफ आएगा, प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। नाउ व्हाट यू आई नीड टू डू, प्रोटोकॉल क्या करना है क्वेश्चंस का, आपको क्वेश्चन को देखते ही ना वीडियो को पॉज करना है। यहां पर अब स्ट्रेट अवे इसको रामायण की तरह नहीं देखना, पूरा टॉपिक हमने अभी कवर किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इन क्वेश्चंस का सही आंसर देंगे। सो बट स्टिल आप पहले करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे ट्राई, उसके बाद भी आप देखेंगे आंसर। अगर आपका अभी भी आंसर आता है गलत, डोंट वरी, आपको उसी टाइम चेक करना है कि आपने कहां गलती करी, क्या गलती करी, उसी टाइम रेक्टिफाई करना है। बिकॉज अपनी गलतियों से ज्यादा अच्छा सीखोगे आप। हमेशा क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, पहले खुद करना चाहिए, चाहे वीडियो के थ्रू कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो। क्लियर है? जितना दिमाग पे माइंड बॉगलिंग करोगे उतना चीजें अच्छी से आपको समझ में आती हैं। सो ओके, नाउ ऑप्शंस हैं आपके आर्टिकल 147, आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 एंड आर्टिकल 150। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट? सो क्या आंसर होगा इसका? क्या 150 होगा? नो। 149? नो। 148? यस। 147? नो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हमने अभी कवर किया है पिछले लेक्चर में। अगर किसी को डाउट है तो काइंडली वॉच दिस वीडियो अगेन, आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर 148 क्यों है, राइट? नेक्स्ट, सी, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country at both the levels, the center and the state? Options है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? अभी हमने टॉपिक करा है, उसमें एक पॉइंट आया था आपके सामने, क्या, राइट? बट बिफोर दैट लेट्स सी द करेक्ट आंसर। अगर आपने टॉपिक ना पढ़ा हो ना तो डेफिनेटली आपको कहीं इसमें सारे ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नो। आरबीआई? नो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? नो। द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली कैग। हमने अभी देखा था पीछे, सी है, राइट? ओके, just see here, yes, all the accounts related to the expenses from the consolidated fund of India, consolidated fund of states का भी करता है कि नहीं करता ऑडिट, और यूनियन टेरिटरीज का भी करता है। तो सेंटर और स्टेट दोनों का कर रहा होता है। सो सीएजी आपका सिर्फ सेंटर का नहीं, स्टेट का भी है, राइट? दैट इज द रीजन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अपना? ऑप्शन सी, अपना कैग। यस और नो? ओके, so the correct answer for this question is option C. Next, who said that CAG shall be the most important officer under the Constitution of India? एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने ये बोला था कि कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं आपके, ए के एम मुंशी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अंबेडकर या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज बी आर अंबेडकर। जब भी बी आर अम्बेडकर जी किसी भी चीज के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बोलते हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बी आर अम्बेडकर जी ने कैग के लिए बोला था कि इट शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कैग को अपॉइंट कौन करता है, राइट? सीएजी को अपॉइंट कौन करता है? हमने देखा है पिछले लेक्चर में। डाउट है तो पीछे लेक्चर दोबारा से स्टार्ट करके देख लेना।
ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर या डी स्पीकर, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द कैग अंडर हिज वारंट एंड सील. यस और नो? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, द अकाउंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, हमेशा ध्यान दिया करो, करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट, आर नॉट ऑडिटेड बाय कैग, राइट? आर नॉट ऑडिटेड बाय कैग. ऑप्शंस हैं आपके म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज और डी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, पहली बात तो ऑडिट किस किस को करता है वो? सेंट्रल गवर्नमेंट को, यस. स्टेट गवर्नमेंट, यस. गवर्नमेंट कंपनीज को भी यस, देखा है हमने. म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन, नो. म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन को नहीं करता ये ऑडिट. आई बात समझ में? उनका फाइनेंशियल पावर ही बहुत कम है, पहली बात ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. So the correct answer for this question will be option A, right? Option A is the correct answer for this question, right? So with this, we have reached the end of our video. But just before that, I have one more information for you to share, right? Which is this, which is the microverse. Now, what is microverse? See, इसमें आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लो आपको क्वांट के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना है, लेट्स से रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो अब उसके लिए अगर आपको किसी कोर्स को परचेज करना हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? पहला ऑप्शन होता है आपके पास कि आप पूरा का पूरा कोर्स ही परचेज करें उसके लिए स्पेशल, राइट? विच इफ यू आस्क मी, ऑब्वियसली अफोर्डेबल नहीं है, एक सही ऑप्शन नहीं बनता जब आपको सिर्फ एक टॉपिक प्रिपेयर करना है. और एक एक्सपेंसिव ऑप्शन भी है, टाइम टेकिंग भी है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है. सेकंड ऑप्शन आपके सामने है कि आप सिर्फ एक क्वांट का मॉडल परचेज कर लो. वो पहले ऑप्शन से तो डेफिनेटली बेटर है, बट स्टिल आपके लिए आपको जब सिर्फ छोटा सा एक टॉपिक प्रिपेयर करना था, उसके लिए आपको पूरा मॉडल परचेज करना पड़ेगा. दिस इज वेयर माइक्रो कोर्सेज विल हेल्प यू आउट. माइक्रो कोर्सेज यहां पर आपको हेल्प करेंगी, जहां पर आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स से रेशियो प्रोपोर्शन है तो सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन के लिए पेमेंट करेंगे, और आपको उस टॉपिक की पेमेंट करी, उस टॉपिक को प्रिपेयर किया और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करा. तो एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव इनोवेशन है हमारा अपना अभिपीडिया का. सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू सब्सक्राइब टू दिस माइक्रो कोर्स, राइट? सो जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो फॉर दैट लॉग इन टू अभिपीडिया वेबसाइट, abipedia.abhimanyu.com पे. यहां पर चूज एग्जाम करेंगे, स्क्रॉल डाउन, choose SSC CGL. This window will open up. Scroll down, choose microverse. Right now, see, scroll down. यहाँ पे नंबर एंटर करें, OTP वगैरह डालें. Then these are the courses. Let's say आप क्वांट के अंदर एंटर करते हैं, right? So see here, मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, सारे के सारे चीजें आपके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरीथिंग इज अवेलेबल. सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए, राइट? सो जिस भी वे में आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, यू आर फ्री टू ज्वाइन अस, यू आर फ्री टू कनेक्ट विद अस. हमारे फ्री इनिशिएटिव आपके लिए चल ही रहे हैं. माइक्रो कोर्सेज है, फुल लेंथ कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, मॉडल कोर्सेज है, जैसे भी आपको लगे, वट एवर यू फील, राइट? सबके रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सपोर्ट नंबर पे कॉल करके कोई भी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो विद दिस, टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू.